सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। हमने लास्ट पोएट जो समझी थी, पोएम जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, हमने पोएम समझी थी। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आज हम नेक्स्ट पोएम समझने वाले हैं जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, जिसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एज यूजुअल जो हमने सारी समरी समझी इसी तरीके से समझने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी पोएम जो है वो है अ रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इसमें की हाईलाइट्स क्या है ये बता देता हूँ। सबसे पहले वो ये बताना चाह रहे हैं जो रूरल एरिया से जो लोग आते हैं, ठीक है, जो गांव के साइड से जो लोग आते हैं वो लोग जो रोड साइड स्टैंड का मतलब हमको इससे समझना है कि जो रोड साइड पे जो शॉप्स लगाते हैं ना, जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं भुट्टे की, और जो भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग शॉप लगाते हैं, जो रूरल लोग ही होते हैं वही लोग कर पाते हैं सारी चीज़ें। तो वो लोग जो शॉप लगाते हैं उनको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब वो ऐसी शॉप्स लगा के रखते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जो अनप्रिविलेज्ड है, जिनको पता नहीं है कैसे काम करना है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स काम है कि एक छोटा सा स्टॉल लगा के काम कर सकते हैं, वो भी सड़क किनारे, कोई दुकान वुकान भी नहीं मिलती है। तो बेसिकली उसके ऊपर ही पूरी स्टोरी है जिसको हम लोग पोएम है उसको हम लोग समझने वाले हैं। A poem Roadside Stand by Robert Frost highlights the struggle of rural impoverished people who set up roadside stand in the hope of selling their goods to passing cars। वही बात बोली है जो मैंने अभी सिंपल वर्ड्स में बताई। वो ये करते हैं कि जो आसपास से उनके सामने से लोग निकलेंगे, जो कार निकलेंगे हाईवे पे, देखा होगा हाईवे पे बहुत सारे छोटे छोटे रोड साइड स्टैंड लगे होते हैं। लोग अपनी छोटी छोटी शॉप्स लगा लेते हैं कि जो भी कार पास आउट होगी, बहुत सी मोस्टली ऐसे लोग क्या लगाते हैं, फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की या नॉर्मल जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती खरीदने के लिए, वो सारी चीज़ें लगाते हैं कि जो कार से लोग निकलेंगे, जो लग्जरियस लोग निकलते हैं कार से, वो लोग निकलेंगे तो वो सारे लोग क्या हमारे जो चीज़ें वो खरीदेंगे या जो भी हमने लगाया है वो हमसे लेना पसंद करेंगे। उनका स्ट्रगल के ऊपर पूरी जो है पोएम है। दीज पीपल लिव इन पॉवर्टी longing for a better life and their only chance to earn money is throughout the traffic that passes by। देखा होगा हम लोग ट्रैफिक में खड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं या लोग आ जाते हैं पेन पेंसिल लेके कि आप ये ले लो, गुब्बारे ले आते हैं या गुलाब ले आते हैं एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी रोड साइड स्टैंड पे। जब भी हम लोग ट्रैफिक में खड़े होते हैं उनके पास एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, क्योंकि इसके अलावा उनको और कुछ आता नहीं ना। उनको जगह मिल सकती है कहीं दुकान लगाने की, या कहीं एक प्रॉपर स्पेसिफिक पेस मिल सकती है, या उनके पास कोई कैपिटल है कि अगर हमने दुकान लगा भी ली तो हमको यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। ये सब नहीं है उनके पास। उनको जो छोटी मोटी चीज़ें मिलती है, जो वो थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसी को वापस इन्वेस्ट करके छोटी मोटी चीज़ें लाके ऐसे सड़क किनारे लोगों को बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, और उनकी एक ही होप रहती है कि वो उसी से कमा सकते हैं। हु रिप्रेजेंट वेल्थ एंड प्रिविलेज्ड, हाउएवर द सिटी ड्वेलर्स हु रिप्रेजेंट वेल्थ एंड प्रिविलेज्ड इग्नोर एंड डिस्टेंट द स्टैंड, ऑफरिंग नो हेल्प और कंसिडरेशन। एज यूजुअल पता है सभी लोगों को कि सभी लोग रिफ्यूज़ कर देते ना, मना कर देते लेने। हर कोई थोड़ी लेता है, जो वो लोग देते हैं हर कोई थोड़ी हाँ कर देता है कि हाँ दे दो। ठीक है, तो वो उसमें ये बोला है कि जो सिटी पीपल होते हैं, जो प्रिविलेज्ड होते हैं, प्रिविलेज यानी क्या होता है, जो खुद बहुत ज़्यादा एक अच्छे ओहदे, मतलब प्रिविलेज मतलब होता है खुद को खुशनसीब समझना सिंपल भाषा में। तो वो लोग जो प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो लोग एक ही बार में मना कर देते हैं कि हमको इन सब चीज़ों की नीड नहीं है, तुम चले जाओ। ऐसे भगाते हैं ना, ऐसे दुत्कार के भगा देते किसी को, तो वो होता है इन लोग के साथ में। तो वो सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके ऊपर है। ठीक है, द पोएट सिंपैथाइज विद द रूरल पीपल, और जो पोएट है उन्हीं को सिंपैथी देते हुए, यानी उन्हीं को सांत्वना देते हुए, उनको समझाते हुए, उनके ऊपर साइड लेते हुए, उनका सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन एट हाउ द सिटी पीपल डिसएग्री विद देयर हार्डशिप्स। जो सिटी के लोग होते हैं वो जो भी काम करते हैं उनको किस तरीके से उनके काम को मना कर देते, डिसएग्री कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं और सिटी पीपल भी गलत हो सकते हैं, सिटी पीपल भी सही हो सकते हैं और वो जो काम करने वाले लोग हैं रोड साइड स्टैंड पे वो भी गलत हो सकते हैं। ये रियल लाइफ हमारी अपनी जो करंट लाइफ है इससे मैं वो नहीं है, ये पोएम लिखी हुई है, उसको उस तरीके से समझना। ठीक है, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट द रोड साइड सेलर आर ऑफन ओवरकुक्ड और क्रिटिसाइज फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। द पोएम ऑल्सो क्रिटिक द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू इम्प्रूव द विलेजर लाइफ एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर स्ट्रगल बाय देयर पावरफुल। यानी इसमें क्या बताया गया है कि जो पुअर पीपल होते हैं, जो रोड साइड स्टैंड पे चीज़ें बेचते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है ख़राब होती है। ऑब्वियस सी बात है, वो जितना पैसा उतने पैसे के हिसाब से चीज़ें देते हैं, तो उसकी क्वालिटी भी उस तरीके की रहती है। और इसमें गवर्नमेंट भी फेल हुई है कि उन लोगों ने उनके लिए कुछ जो व्यवसाय बनाया था, काम करने के चीज़ें बनाई थी, वो सिर्फ प्रोमिसेस ही रह जाते हैं, वो प्रोमिसेस कभी पूरे नहीं कर पाते। तो जो रोड साइड स्टैंड पर जो वर्कर वर्क कर रहे होते हैं उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता वर्क करने का, कि अगर गवर्नमेंट ही नहीं हेल्प कर पा रही है उनकी, तो वो और कोई क्या हेल्प करेगा, दूसरे लोग। ठीक है, Frost emphasized the emotional and economic divide between urban and rural life, showing how the lack of money and opportunities leave the rural people in the state of perpetual sadness and longing। यहाँ पर बता रहे हैं फ्रॉस्ट ने जो है ना एक रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बीच में एक ऐसा डिफ्रेंशिएट करा है
कि जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी काम करने की, एक अच्छी जगह रहेगा, अच्छी सिटी में रहेगा तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है काम करने की। और जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके पास क्या है, उनके पास है ही नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पर कोई लोग ही नहीं आते। जब वहाँ से कोई लोग पास आउट होते हैं जब जाके तो उनका सामान बिकता है। अब जो लोग पास आउट ही नहीं होंगे उस एरिया से तो उनका सामान कैसे बिकेगा, उस चीज़ के बारे में बताया, ठीक है। एंड इतना ही था, मतलब जो स्टोरी थी, मतलब जो पोएम थी उसमें यही बताया कि जो एक रोड साइड स्टैंड पे, मतलब जो रोड साइड पे जितने भी लोग जो स्टॉल लगाते जो चीज़ें बेचते उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो होती है वो फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो उनको जो लोग होते हैं कार वाले जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको कुछ भी बोलते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर। कंक्लूजन देख लेते हैं। द पोएम कॉन्ट्रास्ट द ईजी लाइफ ऑफ सिटी dwellers with the difficult, often unnoticed live in the rural people. It calls attention to the disconnect between the two worlds and the neglect the those who struggles in poverty. इसमें बताया है कि जो एक सिटी पीपल जो होते हैं और जो रूरल पीपल जो होते हैं दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब जो सिटी पीपल होते हैं उनको रूरल लाइफ क्या चल रही है उसी को कुछ नहीं पता होता है। वो उनके जो लाइफ चल रही है वो उसी में खुश रहते हैं, उनको ये तक नहीं पता कि उनके साइड में जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और इसके कारण होता है कि वो आपस से डिस्कनेक्ट होते हैं, वो दूसरी दुनिया है एक तरीके से। सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी दुनिया अलग है और जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनकी दुनिया अलग है। सिटी वाले लोगों के पास सारे एसेंशियल्स है, सारी कार्स है, खाना है, पैसा, सब कुछ है। जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनके पास ना कार है, ना अच्छे से खाने के लिए, ना साफ़ पानी है, ना ये सारी चीज़ें, ना ढंग से रहने के लिए घर है। तो वो दोनों लाइफ अलग अलग हो गई, ठीक है, वो दोनों वर्ल्ड हो गए अलग अलग। इसी का कंक्लूजन है स्टोरी में कि जो दोनों लोग हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंशिएट है, और दोनों को एक दूसरे की, दोनों को तो नहीं, मतलब जो सिटी पीपल्स है उन लोग को, जो रूरल एरिया वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो पोएम है समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट पोएम बची हुई है द आंट जेनिफर टाइगर, उसको हम समझने वाले हैं। बाय बाय।